अग्नि पक्षी की आंख से एक दुख भरा आंसू गिरा जो सीधा रमेश के शरीर पर जा गिरा और उसे झुलसाकर उसमें एक बड़ा सा छेद कर गया। लेकिन रमेश गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि उसके चेहरे पर खुशी झलकने लगी, क्योंकि अगर वो अग्नि पक्षी को जिंदा पकड़ लेता तो राजा के सामने उसका मिशन पूरा हो जाता। लेकिन तभी अग्नि पक्षी के शरीर की आग धीरे धीरे बुझने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी भी पल प्राण त्याग देगा। यह देखकर दयालु दिल वाला रमेश बिना सोचे समझे उसकी बेड़ियां खोल देता है। जैसे ही बंधन टूटे, अग्नि पक्षी ने मानो फिर से जिंदगी पाली हो। उसने कृतज्ञता भरी नजर से रमेश को देखा और फिर अपने आग जैसे पंख फैलाकर आसमान की ओर उड़ गया। जाने से पहले उसने रमेश को अपनी एक जादुई पंख भेंट में दी जो खतरे की घड़ी में उसकी रक्षा करेगी। समय बीतता गया। जब रमेश ने सबके सामने वो पंख दिखाकर अपनी कहानी सच साबित करनी चाहिए तो सब हैरान रह गए। वो पंख अब अपनी चमक खो चुका था और एक साधारण मुर्गी के पंख जैसा बन गया था। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। राजा को लगा कि रमेश उसके साथ मजाक कर रहा है। गुस्से में राजा ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि रमेश को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। लेकिन जैसे ही तलवार उठी, वो मुरझाया हुआ पंख अचानक सुनहरी रोशनी में चमक उठा। काले बादलों से ढका आसमान पल भर में दिन जैसी रोशनी से भर गया। सब लोग डर के मारे पीछे हट गए और तभी अग्नि पक्षी आग के समुद्र से प्रकट हुआ। उसकी दहाड़ से पूरा राज्य कांप उठा। लोग समझ गए कि रमेश ने सच में इस दिव्य पक्षी को वश में किया है। राजा के पास अब कुछ कहने को नहीं था। वो मजबूर होकर अपना वादा निभाता है और रमेश को शाही पद पर पदोन्नत कर देता है। पर उसके मन में जलन थी, इसलिए उसने रमेश को एक असंभव काम सौंपा। राजा ने कहा, उत्तर ध्रुव की बर्फीली पहाड़ियों में जाओ और वहां से स्नो व्हाइट को लाकर मेरी रानी बनाओ। राजा जानता था कि यह फिर जानलेवा होगा। उसे यकीन था कि इस बार रमेश कभी लौट नहीं पाएगा। लेकिन रमेश अपने जादुई गधे के साथ निकल पड़ा और दोनों जल्द ही बर्फ से ढके महल तक पहुंच गए। मगर बर्फ की मोटी दीवारों ने रास्ता रोक लिया। जब रमेश निराश हुआ तभी चमत्कार हुआ। अग्नि पक्षी की जादुई पंख ने उसे महल के भीतर पहुंचा दिया। वहां उसने 1000 सालों से सोई हुई स्नो व्हाइट को जगा दिया। लेकिन जब राजकुमारी को पता चला कि उसे एक बूढ़े राजा से शादी करनी है तो उसने पागलों की तरह रमेश का हाथ पकड़ा और हजारों फीट ऊंची चट्टान से कूद गई। सौभाग्य से वही जादुई गद्दा समय पर आ गया और दोनों की जान बचा ली। रमेश सफलतापूर्वक राजकुमारी को महल वापस ले आया। राजा बेहद खुश हुआ और तुरंत शादी की तैयारी करने लगा। लेकिन राजकुमारी ने कहा, मेरे पास दादी का अंगूठी नहीं है, जब तक वो नहीं मिलती मैं शादी नहीं करूंगी। राजा को पता चला कि वो अंगूठी एक विशाल समुद्री जीव ने निगल ली है तो उसने फिर से रमेश को भेज दिया। रमेश अपने गधे पर सवार होकर उस दैत्याकार जीव की नाक के अंदर चला गया। अंदर का नजारा किसी जादुई सुरंग जैसा था, चमचमाता, सुंदर और रहस्यमय। लेकिन वे दृश्य देखने के लिए नहीं आए थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, जीव को छींक आने लगी और उसने एक जोरदार छींक मारी जिससे उसकी जंजीरें टूट गईं और वो आजाद हो गया। कृतज्ञता के रूप में उसने अपने एक सेवक को भेजा जिसने रमेश को एक हीरे की अंगूठी दी। वो थी वही समुद्र का तारा जिसे राजा चाहता था।